खाली आकांक्षा एंड दीक्षा का फिजिकल फाइट हुआ। नो, मेरा और दीक्षा का भी फिजिकल फाइट हुआ, लाइक मारा मारी। एंड आई टेल यू हाउ इट स्टार्टेड। तब तक का मैं थोड़ा नीचे क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ। हाँ, मैं इतने टाइम से लाइक जब भी ये टॉपिक निकल रहा था ना कि क्या दीक्षा ने पहले, लाइक वही 2 हफ्ते से जब से प्रोमो निकला है, अ लॉट ऑफ पीपल वर टेक्सटिंग एंड आस्किंग एंड सबके लाइव में आके पूछ रहे थे कि क्या हुआ, किसने फाइट स्टार्ट किया, ऑल ऑफ दैट। आई नेवर वंस सेड कि मेरा और दीक्षा का भी फिजिकल फाइट हुआ था, बिकॉज आई थॉट कि शो वाले ऑटोमेटिक दिखाएंगे, फिर आई टॉक अबाउट इट, क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्रोमो में खाली दिखाया था कि आकांक्षा को दीक्षा ने चाटा मारा था, तो मैं बोलती स्पॉइलर हो जाता, और फिर एमटीवी वाले यहाँ पे मेरे सर पे बंदूक रखते। तो आई डोंट थिंक मुझे बोलना चाहिए था, बट टुडे आई विल टॉक अबाउट इट बिकॉज उन्होंने शो में दिखाया ही नहीं। बट उन्होंने एक छोटू सा क्लिप दिखाया था वेर आई विल एक्सप्लेन यू, आई शो यू द वीडियो ऑल्सो। तुमने और अक्कू ने दोनों हील पहन के मारना चाहिए। भाई वो बंदी का बूट था ना रेड कलर का, दीक्षा का, उसका बूट मुझे लगा पैर पे। अभी आगे एपिसोड पे यू विल सी, यहाँ पर मेरे थाइस पे ऐसा बड़ा सा सर्कल है ब्लड क्लॉथ का। यू विल सी इन द कमिंग एपिसोड पूरा। मैं लिटरली पता है फाउंडेशन कंसीलर लगाती थी ताकि दिखे नहीं, बट बहुत दिखता था। कौन सी पार्टी? चलो 2 बार पूछ लिया आप लोग ने तो मैं बता दूं। मैं कल एक पॉडकास्ट में आने वाली हूँ। मैं वैसे पॉडकास्ट करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफी आता है, कम फॉर आर पॉडकास्ट, आ जाओ आ जाओ। मैं नहीं करती बिकॉज मुझे काफी ये लगता है कि मतलब मुझे नहीं नहीं देना है पॉडकास्ट अनलेस अनटिल आई फील लाइक कि आई हैव समथिंग डिफरेंट टू टॉक अबाउट, नॉट जस्ट बिच अबाउट पीपल। तो कल आई हैव अ पॉडकास्ट, तो मैं कल जाके बात करूँ अबाउट टुडेज एपिसोड। बट सिंस यू गाइज फॉलो मी एंड आई लव यू गाइज, तुम लोग को मैं ये एक्सक्लूसिव डेटा जो अभी मैं बताने वाली हूँ ना, ये मैं अभी दे दूंगी, ठीक है। बट बाकी जो जो मुझे फॉलो नहीं करते लोग, उनके लिए कल पॉडकास्ट में आके मैं बताऊंगी चीज़ें। एंड वॉट पार्टी की जो बात हो रही है, कौन सी पार्टी में रोहित और योगेश गए हैं, बोल दूं मैं कि उनको पूछ के बताऊं? इट इज समबडीज बर्थडे पार्टी, इतना मैं बता सकती हूँ, नाम नहीं लेना मुझे। किसी का बर्थडे पार्टी है। मुझे भी थ्रू समवन कॉल आया कि सूजी तुम भी आ जाओ, दिस दैट, एंड आई डोंट हेट यू, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू, बट एपिसोड के हिसाब से चलना पड़ता है वगैरह करके। मैंने सोचा कि जाओ क्या, कुछ शो में हम दोस्त बन गए थे, मैं और वो लड़की जिसका बर्थडे है। एंड आई वाज लाइक कि वो इतने अच्छे से मुझे बहुत बार बोल के बुला रही है, तो आई फील लाइक कि मे बी वो जाना चाहिए। बट देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में इतना बकवास कर रही है अपने स्टोरी पे कि 19 ईयर ओल्ड बच्ची वो जाके पॉडकास्ट में बोल रही है कि सुजान मेंटली अनस्टेबल है, सुजान की अपब्रिंगिंग खराब है, मतलब काफी बुरी बुरी चीजें उसने मेरे बारे में बोली। भले ही इट इज अकॉर्डिंग टू द एपिसोड, के एपिसोड हमारे झगड़े चल रहे हैं, बट मैंने कभी पॉडकास्ट में आके सब नहीं बोला। बट मैं बोल सकती थी, बट आई डिड नॉट डू दैट बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है, एक टाइम पे हम दोस्त बन गए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट सौंदर्या, अगर आपको अभी तक पता ना चला हो तो। या सो इट्स हर बर्थडे पार्टी टुडे एंड ऑल दिस पीपल वेंट। एंड रोहित नहीं जाने वाला था, बट रोहित वेंट बिकॉज योगेश जा रहा था, and योगेश अकेला है बिकॉज शुभांगी गुल्लू पीपल आर इन गोवा। एंड आई वाज लाइक ठीक है चले जा, बिकॉज रोहित को भी कॉल किया था सौंदर्या ने फॉर द पार्टी, एंड आई एम लाइक इट्स फाइन, मेरा बीफ है, यू कैन गो, आई एम सिक्योर लाइक दैट गाइस। So they went, but I did not go because of course वो बंदी मेरे बारे में बुरा बोल रही है सब जगह जाकर, and I was still like waving the white flag कि हाँ ठीक है, you know what, I'll go for it, but then I remembered कि उसने सिर्फ मेरे बारे में, उसने आकांक्षा के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बोली है। and I just felt like कि आकांक्षा would not like अगर मैं सौंदर्य के बर्थडे पे जाऊँ तो, and I don't think even you guys would like कि मैं सौंदर्य के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं गई। ऑल्सो नॉट बिकॉज मैं डरती हूँ आकांक्षा से, क्यों मुझे चिल्लाई या बड़ा, वो नहीं चिल्लाएगी, बट आई रिस्पेक्ट हर इतना कि उसको नहीं अच्छा लगेगा कि मैं उसके बर्थडे पे जा रही हूँ सौंदर्या के, तो आई डोंट समझ लगा। पर मुझे फोमो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं रोज का कॉल पर थी एंड वो मुझे वीडियो कॉल करके मुझे बोल रहा है कि दिस दैट, आई एम लाइक वाओ। एनीवेज, सो जिसके लिए मैं लाइव आई हूँ अभी, वी गोना टॉक अबाउट दैट, ओके। जितनी रिक्शा एक्टिंग कर रही थी ना बेचारी बनने की, वो बेचारी नहीं है। Okay, so I'll just tell you all what exactly happened. Oh yeah, guys, like just not comment for now. Ooh, ये zoom in कैसे हो गया?
How do I zoom out, bro? This is so weird. How do I zoom out? Oh. Anyways, so I'll have to hold my phone like this, Sadur. So, Diksha and Akansha की argument हो रही थी. Okay, in the villa. I heard that वो टाइम पर I was in प्रीत वाला रूम जहाँ पर दिखाया था स्टार्टिंग में कि मैं और प्रीत बैठ के बात कर रहे हैं एंड आई वाज लाइक कि तू हंस क्यों रहा है विशु को मैंने बोला था कि क्या चल रहा है तुम लोग क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो वो टाइम पे आकांक्षा उठ के बाहर चली गई ओके रूम में हमारे उतने में बाहर जाते ना उसने देखा कि दीक्षा ने उसके सारे कपड़े बाहर फेंक दिए हैं ऑलराइट एंड वो टाइम पे आई डिड नॉट नो ऐसा हुआ बिकॉज आई वाज इन द रूम विद प्रीता एंड विशु मेरा खुद का वॉर चल रहा था वहां पे विद विशु एंड मैं अपसेट हो रही थी कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो व्हाई आर यू ऑल यू नो are you all planning to build a connection or whatever so हमारी बात चल रही थी I was already really panicking and mentally stressed because मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि अभी हर्षित निकल गया प्रीत पक्का आएगी विशु के पास वही हो रहा था प्रीत भले ही नहीं गई सामने से विशु गया था बट प्रीत was fully ready to become get with him and वो मुझे बोल रही थी कि मुझे फीलिंग्स है विशु के लिए and I was like कि bro what about हर्षित तुम फिर हर्षित के साथ टाइम पास कर रहे थे इतना अच्छा बंदा है हर्षित I still feel bad for him उसका पता नहीं क्यों प्रीत के साथ है but anyways वो हुआ उतने में I heard आकांक्षा yelling because हमारे विलास काफी बाजू बाजू में है like इतना इधर उधर से दूर तो I heard her screaming and I left mid conversation जो बातें हो रही थी मेरे प्रीत और विशु की मैंने बोली कि मैंने कुछ बोला ही नहीं मैं सीधा उठ के मैं आकांक्षा की आवाज सुनी ना रैन आउट एंड विशु लाइक कि भाई हमारी बात खत्म नहीं हुई हम लाइक कि ब्रो लिसन आकांक्षा का झगड़ा हो रहा है आई नीड टू बी देयर सो अभी ये क्या हो रहा है इतने फिल्टर क्यों लग रहे हैं तो मैं रैन आउट आई वेंट आउट मैंने देखा वो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं मैं ऊपर चढ़ के पहले तो रूरू को लेके हंस रही थी कि हो क्या रहा है मतलब हंस रही थी आसन लाइक आई जस्ट लुक्ड एट हर एंड ऐसा सार्केज्म वाला वे में ठीक है क्योंकि मैं बहुत अनसीरियस हूँ ब्रो मेरे सामने तुम लड़ाई करो मुझे हंसी आएगी अनलेस एंड अनटिल तुम बाउंड्रीज क्रॉस करो ठीक है मैं लिटरली देखो ये लड़ क्यों रहे हैं और ये क्या ही हो रहा है दीक्षा तो भाई बहुत फनी लग रही थी वो चिल्लाते हुए बहुत ही ज्यादा तो उसका शक्ल देख के तो मुझे आ ही रही थी हंसी बट उसके बाद अचानक से मैंने देखा कि मारामारी शुरू हुई उनकी एंड आई वाज लाइक व्हाट उतने में मैं आकांक्षा का ड्रेस संभाल रही हूँ उसका ड्रेस तो खींच रही थी दीक्षा वगैरह उसका ड्रेस संभाल रही हूँ मैं फिर दीक्षा का ड्रेस नीचे जा रहा था तो आकांक्षा उसका ड्रेस संभाल रही है मार भी खा रही है वो फिर उतने में ही I was pulling her behind आकांक्षा को and then रूरू कुछ कर ही नहीं पाती रूरू was also trying to pull दीक्षा पीछे बट हो ही नहीं रहा था तो मैंने इधर मैं बीच में आई and then I just went inside the fight okay and मैंने ऐसा no before I went inside the fight मैंने दीक्षा को पीछे खींचा नहीं एक सेकंड नहीं तो पहले आई वेंट इनसाइड द फाइट उतने मुझे लगी बट मैं ऐसे हो गई ऐसे मतलब ऐसा उल्टा खड़े हो जाता है ना मैं उल्टा खड़ी हो गई थी मैं इधर नहीं इधर दीक्षा है इधर आकांक्षा है इनके झगड़े हो रहे हैं मैं इधर बीच में खड़ी हूँ और मैं रोकने के लिए ना ऐसे उल्टा चली गई ताकि आकांक्षा को ना लगे उतने में मुझे लग गया ओके एंड मैंने उसका हाथ तो पकड़ लिया था दीक्षा का ताकि वो मारे नहीं ओके आई हेल्ड हर हैंड ओके हमने कि हट जा उतने में एक हाथ उसका पकड़ा था उसके बाद रूरू ने पकड़ा था एंड आई पुल्ड हर ऐसा थोड़ा पीछे दीक्षा से साइड में आ जा करके मत कर एंड उतने में शी हिट मी लाइक दीक्षा हिट मी ओके एंड आई एम लाइक ठीक है गलती से लग गया पहले तो उसने मुझे मारा मैं जब बीच में वो तो ठीक है उसको मार रही थी मुझे लग गया करके बट फाइट रोकने के लिए मैं बीच में घुस गई एंड उतने में शी हिट मी एंड देन शी पुल्ड माय हेयर ऑन पर्पस ऐसे नहीं कि उसको गलती से हो गया ऑन पर्पस एंड मैं रुका रही हूँ मैं आकांक्षा को पीछे खींच रही थी आकांक्षा अपना ऐसा ऐसे पकड़ी थी दीक्षा उसका बाल खींच रही थी तो मैं लिटरली उसका हाथ छुड़ा के उसको पकड़ी थी ऐसे सब कुछ एंड देन उतने में ये दीक्षा हेल्ड माय हेयर शी स्टार्ट पुलिंग माय हेयर एंड अगर तुम लोग देखोगे ना ये क्लिप में रुको I'll show you all. तो पहले तो मैं फाइट के बीच में घुस गई बिकॉज ऐसा था कि मैं नहीं चाहती कि आकांक्षा को लगे तो स्टार्टिंग में फाइट शुरू हो गई मैं उसके कपड़े संभालते फिर खुद बीच में घुस गई विदाउट थिंकिंग कि मुझे भी लग सकती है बीच में घुस गई उतने में आई हेल्ड दीक्षा हैंड की मत मार करके एंड देन शी पुल्ड माय हेयर वेट लुक एट दिस सो ये देखो ये दीक्षा है ये आकांक्षा है ठीक है ये देखो सो अभी क्या हुआ इसमें ये लोग इतना कट करते ना शो वाले सो ये लोग चिल्ला रहे थे इतने में कुछ हुआ नहीं ठीक है एंड दिस इज मी दे आर फाइटिंग फुल्ली ओके एंड देन इतने में ना मैं बीच में घुस जाती हूँ ओके मैं बीच में घुस जाती हूँ उसका हाथ पकड़ने के लिए यानी आकांक्षा और रूरू भी बाल बचा रही है देखो क्योंकि मैं हाँ तो फिर उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं ठीक है ये लोग बाहर आए
आकांक्षा बाहर गई, वो चल के चली गई, ठीक है, बाहर। एंड लुक एट दिस, दीक्षा, आकांक्षा इज हियर। सुजान डू यू हियर इट? I don't know क्या कर रही थी दीक्षा, मतलब कुछ भी कर रही थी। Wait, again I'll show it to you all again. It's because Diksha pulled my hair, then I pulled her hair also. भाई मैंने तो दीक्षा क्या कर रही थी दीक्षा, मतलब कुछ भी, मतलब आकांक्षा लिटरली हैड टू कम इन बिटवीन एंड स्टॉप, बिकॉज क्या हुआ था कि शी पुल्ड माय हेयर एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग, मैं तो फाइट रुका रही हूँ, मेरी बाल खींच रही है। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ एंड देन मैंने दीक्षा को चांटे मारी जोर जोर से, छोड़ मेरे को करके। उसके बाद शी लेफ्ट माय शी दिस थिंग, फिर रॉन बीच में आ गया। फिर मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया कि तू पहली बात तो हाथ उठा कैसे सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थ्रू ऑल ऑफ हर क्लोथ्स, चैलेंज था जो भी, आई डिड नॉट नो इन दैट मोमेंट, ऑलराइट। एंड देन शी हिट आकांक्षा, मैं बीच में आ गई, ऑलराइट, टू सेव आकांक्षा। मुझे लगा आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आकांक्षा दिशा का हाथ पकड़ा, शी पुल्ड माय हेयर, सीधा सीधा मैं बाल खींची जोर से, एंड मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। एंड देन फिर मैंने भी आई एम नॉट सेइंग आई डिड नॉट स्लैप दीक्षा व्हाटएवर आई डिड, बट या लाइक बाद में उसके बाद ये उन्होंने दिखाया नहीं, बट योगेश भाग के आया था बीच में, ठीक है। एंड योगेश आके उसने ऐसा पीछे खींचा दीक्षा को दूर करने के लिए, ओके। और मैंने दीक्षा के बाल फिर भी पकड़े हुए थे, क्योंकि हाउ डेयर शी टच हर, लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, एंड शी टच मी एज वेल, ओके। तो मैंने दीक्षा के बाल पकड़े थे फिर भी। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ऑलराइट। एंड यहाँ पर लोग कह रहे हैं ना कि सदफ सुजान इतनी हिपोक्रेट है कि खुद खुद जबरदस्ती आके बीच में कपड़े फेंक रही है, दीक्षा के खुद बीच में आके ये सब कर रही है। बट जब सदफ ने स्टैंड लिया था सौंदर्या का, तो सुजान को बुरा लगा कि वाई सदफ कमिंग इन बिटवीन। आई सेड वाई सदफ कमिंग इन बिटवीन बिकॉज आई नेवर hit Sadaf. I never threw tea on Sadaf. Okay, you can yell at me, you can एक दो बार तुमको अगर पुश करना वगैरह ठीक है, तुमने किया, तुम्हारे साइड से फाइन। बट हर डोम सेशन में तुम आके धक्का मार रहे हो, मेरे को बार बार पोक कर रहे हो, मेरे बाल खींच रहे हो, ऑल ऑफ दिस, एंड भाई दिस इज तो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट हाउ यू टेक अ स्टैंड। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, मुझे अगर हाथ नहीं लगाती है दीक्षा, गलती स्टार्टिंग में जो उसका लग गया था हाथ, ठीक है, उसके बाद उसने इंटेंशनली शी पुल्ड माय हेयर एंड ऑल ऑफ दैट, वो अगर नहीं करती ना, तो फिर अगर तब तुम अगर बोलते ना कि सुजान तू हिपोक्रेट है, तो समझ में भी आता। तब तो मैं बोलती भी नहीं कि सदा व्हाई डिड यू टेक अ स्टैंड, बिकॉज मैं तो खुद मतलब मैंने वही कपड़े वपड़े फेंके, एंड कपड़े तो मैं वैसे फेंके बिकॉज आकाश के कपड़े बाहर फेंके थे, बट आई वॉज मोर इन रेज, आई वॉज थ्रोइंग थिंग्स एट हर बिकॉज शी ऑल्सो पुल्ड माई हेयर। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली मैं हिपोक्रेसी कर रही हूँ या वट एवर, एंड फिजिकल वायलेंस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि आकांक्षा सही है कि मैं सही हूँ वगैरह, बट वो बंदी ने फालतू में, आई केम टू स्टॉप द फाइट बिकॉज रूरू से रुकाया नहीं जा रहा था, तो मैं बीच में आ गई, 1 सेकंड मुझे पार्सल रिटर्न करना है। आई केम टू स्टॉप द फाइट एंड शी पुल्ड माय हेयर, फॉर व्हाट रीजन? थैंक यू। 1 second guys. एंड वो टाइम पर जब ये हो रहा था ना पूरा सब कुछ झगड़े एंड ऑल ऑफ दैट, वो टाइम तक तो मैं सौंदर्या हम तो गुड टर्म्स में भी हो गए थे, ठीक है, एंड सदफ से भी मेरा कुछ बीफ नहीं था। बट अभी ये बंदी आकर स्टोरी पे बोल रही है कि लाइक मुझे फर्क तो नहीं पड़ता, बट आई फेल लाइक आई शुड टॉक अबाउट दिस ऑफ कोर्स। तो आके बोल रही कि 19-year-old बच्ची, लाइक आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर रेफरिंग टू मी लाइक दैट, वो भी टॉन्ट वाले वे में। भाई ठीक है भाई, मैं थी 19 ईयर शो में, अभी मेरा बर्थडे आया थोड़े टाइम पहले, मैं 20 हो गई, तो इट इज व्हाट इट इज, बट यू कैन नॉट टॉन्ट मी लाइक दैट यार। मैं तुमको टॉन्ट नहीं कर रही कि तुम 27 ईयर्स, जितना तुम्हारा एज है उतने ईयर्स की तुम ये हो वो हो, मैं आई एम नेवर नॉट डूइंग दैट। And I mean, I don't care. Like, even if people who understand me will can keep on supporting. अगर जिसको hate करना है hate करो, I don't care. But whatever it is, I cannot. भाई मेरे पे हाथ उठाओगे तो फिर I cannot. I will not hold back.
एंड सब यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि जो भी चीज़ें तुम जो भी नाम नाम लगा रहे हैं कि चमचा चमचा आकांक्षा की चमची वगैरह, भाई तुम्हें अगर फ्रेंडशिप का मतलब नहीं पता तो तुम बोल दो। तुम्हें अगर इतने अच्छे सपोर्टिव फ्रेंड्स जिंदगी में अगर कभी नसीब नहीं हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी इनसिक्योरिटी बाहर प्रोजेक्ट करो और दूसरे लोग जो फ्रेंडशिप निभा रहे हैं उनको जाके चमचा चमचा बोलो। ऑल ऑफ दैट इज जस्ट नॉट डन जेन्युइनली। Why was the fight not shown as a whole? क्योंकि नहीं अलाउड है। मेरा चाय इंसिडेंट के टाइम में भी जो फाइट हुआ था इट wasn't shown बिकॉज वो खाली थोड़ा पार्ट दिखाता है बस। बहुत लंबा फाइट चला था ये। योगेश भाग के आया था, हिमांशु आ गया था, अस्मिता रॉन सब आ गए थे एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग फाइट। एंड इट्स लाइक कि वो टाइम पर जब मैं बीच में घुसी ना फाइट के, वो टाइम पर मैंने अभी बताया कि आई डि नॉट थिंक एट ऑल कि मुझे लगेगा कि नहीं। वो टाइम पर मेरे दिमाग में बस यही था कि आकांक्षा को नहीं लगे। लाइक बस आई कैन नॉट सी एनीवन हिटिंग आकांक्षा, तो मैं बीच में घुस गई। उतने में दिस गर्ल स्टार्टेड पुलिंग माय हेयर। ऐसे भी नहीं क्यों रुक जाए, या तो वो पीछे हो जाए कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, वो तो और शी बिकेम मोर अग्रेसिव एंड शी स्टार्टेड पुलिंग माय हेयर। एंड आप सब बोलेंगे कि तेरे को बीच में जाना क्यों था, इट्स योर फॉल्ट। ओके, ओके, आई वांटेड टू प्रोटेक्ट माय फ्रेंड, इट्स फाइन। मुझे मुझे लगा ठीक है, बट मुझे लगा ना, वही तो सीन है। फिर आई विल ऑल्सो रिटालिएट। तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। आई स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स एट हर उसके बाद। वो भी मेरे सामान फेंक रही थी मैं, सोचो। मेरा मेरा सामान फेंक रही थी मैं वो टाइम पर। कैन यू एक्सप्लेन द होल इंसिडेंट इन डिटेल? अभी तो बताया मैंने। एंड ये जो फाइट जो स्टार्ट हुई ना, ये जो दीक्षा बोल रही है कि आकांक्षा ने प्रवोक किया, आकांक्षा ने कुछ प्रवोक नहीं किया था। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम रूम में थे, हम रेडी हो रहे थे and दीक्षा से हम तो वैसे भी रूम में बात करते ही नहीं थे। वो बस रूम में आती थी, नहाती थी, मेकअप हुई, चल जाती थी। ओके, हिमांशु के पास। एंड वी यूज्ड टू नॉट इवन टॉक टू हर एंड ऑल, नथिंग, ठीक है। तो उस दिन अचानक से आकांक्षा खड़ी थी, आकांक्षा और मैं हम दोनों खड़े थे मिरर के पास, एंड मिरर के पास ड्रॉर है, ऑलराइट। तो वो ना ड्रॉर खींचने वाली थी, तो मैं आई थिंक बेड के पास चली गई थी बिकॉज मेरे बेड पे मेरे कपड़े वगैरह थे, तो आई वांटेड टू आई डोंट नो डू समथिंग विद इट। तो उतने में आकांक्षा स्टैंडिंग देयर एंड दीक्षा कुड हैव सेड एक्सक्यूज मी, यार तो साइड हो जा। शी जस्ट ऐसा एकदम रूड टोन में उसने आकांक्षा को बोला, हट जा नहीं तो लग जाएगी। एंड आकांक्षा वाज लाइक कि ब्रो तो अच्छे से भी बोल सकती है, देखो यू डोंट हैव टू टॉक टू मी इन दिस टोन। एंड देन दीक्षा वाज लाइक कि मेरी मर्जी, मेरे को जो बोलना है, मतलब बेसिकली वो आर्ग्यू करना शुरू की करके। एंड वही उनकी आर्ग्यूमेंट चल रही थी, बट उसमें आकांक्षा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे इतनी चीज लग जाएगी दीक्षा को दिल पे। एंड आई वाज आल्सो देयर, मैं थी वहां पर पूरे टाइम। एंड देन उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद हमारे रूम में वो कंटेस्टेंट मैनेजर आ गई एंड वो बहुत चिल्लाने लग गई कि तुम लोग व्हाई ऑल फाइटिंग, अभी ये वो अभी रेडी होने का है ये सब, तो चिल्लाने लग गए। तो हमारा इवेंचुअली फाइट रुक गया। इवेंचुअली नहीं तो वो लोग उनके कंटेस्टेंट मैनेजर आके आने के बाद भी वो लोग फिर भी आर्ग्यू कर रहे थे बिकॉज दीक्षा बहुत चिल्ला रही थी। पता नहीं दीक्षा को उस दिन क्या हो रहा था, अलग ही मूड स्विंग्स चल रहे थे दीक्षा के भी। हाँ, चलो अभी आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने बहुत याद कर लिया। सी आई डोंट नो इफ आई डिड द राइट थिंग, बट मुझे लगता है मैंने राइट किया एंड आई थिंक दैट इज ऑल दैट मैटर्स। बाकी किसी को जिसको लग रहा है मैंने गलत किया तो तुम अपने आप को मेरे सिचुएशन में डालो एंड देन थिंक अबाउट इट। And honestly, I genuinely wasn't even gonna talk about mine and Diksha's physical fight because I just think it is simply embarrassing, honestly. क्योंकि मेरा वो चाय वाला इंसिडेंट तो हो ही गया, दैट वाज सो एम्बैरसिंग। बट अभी ये वाला आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट आई डिड बिकॉज दिस सदाफ, दिस डबल फेस्ड वुमन, शी वाजंट देयर ड्यूरिंग द फाइट, तो शी डजंट नो व्हाट हैपेंड। वो खाली शो में देख के अज्यूम कर रही है। शी इज गोइंग अराउंड टॉकिंग अबाउट मी बीइंग अ हिपोक्रेट एंड ऑल ऑफ दैट एंड सेइंग दैट कि ओ जब तू अपने दोस्त का स्टैंड ले दैट इज फाइन, इफ आई डू इट तो फिर दैट्स रॉन्ग। No, you can take your best friend stand, that's fine, but you cannot bully someone। क्योंकि आप अगर उसी टाइम स्टैंड लिया ना अपने चाय वाले के टाइम, दैट वाज फाइन, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। बट आप लगातार 4-5 एपिसोड, मतलब 4-5 एपिसोड मतलब गाइस कितना होता है, आई थिंक 2-3 हफ्ते इतना होता है 4-5 एपिसोड, ठीक है। आई थिंक पता नहीं, हाँ। तो लगातार आप
वही करे जा रहे हो, you're provoking me when I'm trying to talk, doing, even if I'm existing, you're like just fully hating on me and bullying me and all of that. So then that is bullying. No, that is not taking a stand. I don't understand. I don't think you know the meaning of it. But it's okay. Why are people supporting Diksha, man? Who are supporting Diksha? I don't know. And Diksha is fully wrong. I'm not saying this because Akansha may say close to you, वगैरह, but I'm saying because she was actually wrong, Diksha. And the thing is कि I don't hate anyone from the show because I feel like कि हम सब साथ में रहे एक time पे for like 45 days whatever, and we all became really close, all of us, even me, Saundarya, जिनसे भी झगड़े थे, Ron वगैरह, everyone, we became really close and we became all good friends eventually. But yeah, so I don't hate anyone, but मेरे दिल से जो hate word निकलता है ना, that strong feeling, it only comes out for Diksha and Preet. Preet, because she's so insensitive. I don't even want to talk about her. आज जो episode में देखा ना आपने, ये तो कुछ भी नहीं था. मैं तो इतना ज़्यादा रो रही थी. I was arguing with Preet. I was telling her कि you need to understand. तू बोलती है ना कि Zalak is in a vulnerable situation, कि Zalak का connection टूट रहा है because Akansha was performing with Goresh and all of this, and then what are you doing? I spoke to Zalak also about this that day कि bro listen please Preet से बात कर, and I don't want Preet coming between me and Vishu, हमारा connection के बीच में. And Zalak is fully supporting Preet. Okay, I get it, तेरी दोस्त है वो, you are supporting Preet, that's fine, but you need to understand this as well ना कि तू जो situation में Zalak कि जहाँ पर तेरा खुद का connection किसी और साथ perform कर रहा है and you are so upset about it, you are trying to put me also in that situation, and don't you think that is wrong? Like, and I mean,